हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआरवी नॉलेज हब। आज अपने इस वीडियो में करेंगे आपकी क्लास 12th मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले वाली वीडियो जो है उसके अंदर मैं इसके जितने भी पार्ट्स थे उनको डिस्कस कर चुका हूँ। वहीं पर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होता है उसके बारे में मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अभी तक अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से क्लिक करके आप पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में अच्छे से नॉलेज गेन कर लें। और वहीं पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो के पीडीएफ नोट्स चाहते हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके डाउनलोड कर लें। नाउ अब स्टार्ट करते हैं आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर। तो सबसे पहले मैंने लिखा आंसर नंबर जो अपना है 5। हमें बोला गया चेक वेदर, यानी इस क्वेश्चन में इस बार हमें चेक करना है, सो नहीं करना। चेक वेदर द रिलेशन आर इन रियल नंबर, ये जो बोल्ड लिखा है इसका मतलब रियल नंबर को डिफाइन कर रहा है। डिफाइंड एज आर जो है ए लेस देन और इक्वल होना चाहिए बी के क्यूब से, जो कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं, ये चेक करना है। तो ये क्वेश्चन है, ये पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहां क्यूब नहीं स्क्वायर था, तो इसका मतलब रियल नंबर पे इसको चेक करके देखते हैं। तो पहले मैंने लिया रिफ्लेक्सिव, ओके। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है उसे लिख देते हैं कि ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। एक रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगी, कब होगी? इफ ए कोमा ए दोनों के दोनों बिलोंग करे आर रिलेशन को, ठीक है। तो हर बार की तरह पहले इसका रफ वर्क करके देख लेते हैं। यहां पर रफ वर्क, तो इन्होंने कहा कि ए और ए जो है वो सेम होनी चाहिए, लेकिन हमें यहां पर कंडीशन बोल रहा है क्या कि ए जो है वो लेस देन बी क्यूब होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो मान लीजिए मैंने ए की वैल्यू को 1 माना और ए ही दोबारा लाना, यानी बी की वैल्यू को भी 1 माना, तो उसका भी क्यूब करेंगे तो दोनों क्या आ रहे हैं? दोनों इक्वल तो कम से कम आ ही रहे हैं, अगर 1 इससे छोटा नहीं है तो ओके, यानी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर मैं 2 लेता हूं और वहीं पर इस 2 का क्यूब लूं, क्योंकि मुझे ए सेम लेना ना, तो यहां पर अगर मैं ऐसे 2 का क्यूब लूंगा तो वो भी क्या आ रहा है? 8 आता है ना, जो कि 2 से क्या है? लेस देन है, तो इसको भी वैलिड कर रहा है। तो आप कितने भी एग्जांपल लेकर देख लो, हर कंडीशन में जब आप सेम सेम लोगे, जैसे 1 1 2 2 3 3, हर के लिए ये वैलिड होगा। तो इसका मतलब तो ये क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव हुआ। बट यहां सोचो कि ये जो रियल नंबर है ना, इस रियल नंबर के अंदर आप डेसिमल में, इस रियल नंबर के लिए आप फ्रैक्शन में भी नंबर डाल सकते हो, और वहां पर ये जाकर आपका रॉन्ग प्रूफ हो सकता है। तो इसलिए मैंने यहां पर माना कि a जो है वो मेरा 1/2 है। a को मैंने क्या माना? फ्रैक्शन की फॉर्म में मान लिया। अब देखिए इसकी वैल्यू 1/2, और यहां पर 1/2 का क्या करें? b का क्यूब, यानी 1/2 का क्यूब करेंगे, तो इसका तो मतलब क्या हो गया? 1/2, लेकिन 1/2 का क्यूब करें, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब करें तो 8 आ गया। यानी कि ये बता रहा है कि 1 के कितने पार्ट्स कर दिए? 2 पार्ट्स के, यानी 2 टुकड़े कर दिए। वहीं ये 1 के 8 टुकड़े कर रहा है। अब सोच के देखो, एक लाइन है उसके 2 टुकड़े करें, और एक लाइन है उसके मैं 8 टुकड़े करूं ऐसे, है ना, तो ये बड़ा होगा, फिर ये, यानी कि ये बड़ा होगा। तो इस बार ये क्या हो रहा है? रॉन्ग प्रूफ हो रहा है कि ये जो बात है ये गलत है। तो हमें बस एक ही एग्जाम्पल ढूंढना था, तो अपन यहां लिख देंगे क्या? हेयर ए लेस देन और इक्वल टू ए क्यूब इज नॉट ट्रू। ये क्या नहीं है? ये ट्रू नहीं है, इज नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनके लिए, रियल नंबर्स पे, है ना, ऑफ ए। हम एग्जांपल भी बता देते हैं यहां पर। हेयर 1/2 कोमा 1/2 बिलोंग नहीं कर रहा आर को। जब हमने ए की वैल्यू को भी 1/2 लिया और बी की वैल्यू को भी 1/2 लिया, तब हमारी ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इसका मतलब हमें पता लग गया कि 1/2 लेस देन 1/2 का क्यूब, यानी कितना था? 1/8।
इससे छोटा नहीं आ रहा ये, इसीलिए ये क्या नहीं है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या नहीं होगी, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। ओके, तो अब इसी तरीके से अपन देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक ये है फिर या नहीं। तो देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। इफ ए कोमा बी बिलोंग करे आर को, देन बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को। ओके, तो इसके लिए भी रफ वर्क यहां पर कर लेते हैं। क्या, एक मुझे चाहिएगा ए इसके अंदर, एक चाहिएगा बी, फिर ए का क्यूब और बी का क्यूब ये चाहिएगा। ओके, तो अब देखिए ए को अगर मैं 1 मान लेता हूं, ए बी जो है उससे बड़ा लेता हूं, यानी कि मान लीजिए मैंने 2 मान लिया, तो 1 का क्यूब क्या आता है, 1 का क्यूब तो 1 आता है, और बी का 2 है तो 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। तो हम यहां अगर देखें ए की वैल्यू इस कंडीशन के हिसाब से क्या है, 1 है, ठीक है जी। और फिर बी का क्यूब कितना, 8, यानी कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। वहीं बी जो है वो 2 है और ए जो है उसका क्यूब 1 है, यानी कि ये नहीं आ रहा है ना। और इसके अलावा अगर अपन और एग्जांपल लेना चाहें, मान लीजिए मैंने ए को कहा मैं 2 ले लेता हूं, बी को मान लीजिए 3 ले लेता हूं, तो ऐसे में ए का क्यूब 8 आ रहा है और 3 का क्यूब 27। यहां देखो ये जो 2 है वो आपके 27 से क्या है, लेस देन है, जबकि ये जो 3 है वो आपके 8 से लेस देन है, तो इस बात से भी सेटिस्फाई है। तो ऐसे में हम जो ये डिफरेंस है या तो फ्रैक्शन में ले लें या फिर इनका नंबर का जो गैप है, देखो 1 और 2 में थोड़ा सा गैप है, 2 और 3 में, तो हम यहां थोड़ा गैप इंक्रीज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ए को माना 2, बी को मान लिया 9, तो अब 2 का क्यूब होता है 8 और 9 का होता है 729। अब देखो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। कैसे नहीं कर रहा, ए की जो वैल्यू है वो है आपकी 2 और ये लेस देन है किससे, बी के क्यूब से, यानी 729 से। ओके, उल्टा कर दें, यानी कि बी की वैल्यू 9 ले लें, ठीक है जी, और ए का क्यूब यानी कि 8, क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है ना। तो अपन यहां पर चाहें तो ये वाला भी एग्जांपल लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं, हेयर 2,9, जो मैंने डिफरेंस ज्यादा इंक्रीज किया था ना, ये 2,9, ये मेरा ए और बी है, बिलोंग कर रहा है आर को, यानी कि हमें पता लग गया कि 2 जो है उसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल है किससे, 9 के क्यूब से, यानी 729 से। आइदर इसका मतलब आ गया कि ए लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब है। ओके, अब उल्टा करें, क्या, बट बी की वैल्यू 9 रख दी। ओके, और ये जो है ए की वैल्यू 2, यानी कि 2 का क्यूब कितना, 8, क्या ये इससे छोटा है, बिल्कुल नहीं है। तो हमें पता लग गया आइदर क्या, कि बी जो लेंगे वो हमारा ए के क्यूब से लेस देन नहीं आ रहा, यानी 9,2 नॉट बिलोंग टू आर। देखो 2,9 था वो बिलोंग कर रहा है, आराम से सेटिस्फाई है कंडीशन, बट जैसे ही 2 को 9 की जगह और 9 को 2 की जगह भेजा तो वहां उनका क्यूब इस चीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इट मींस आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो अब इसी तरीके से इसका देख लेते हैं अपन, क्या, ट्रांजिटिव करके। तो देखिए ट्रांजिटिव को करते हैं, ट्रांजिटिव की हर बार की तरह डेफिनेशन, इफ ए कोमा बी है बिलोंग करे आर को एंड बी कोमा सी बिलोंग करे आर को, देन ऐसे में ए कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को, है ना। तो यहां पर भी अपन जैसे डिफाइन कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। क्या, हमें चाहिएगा ए, ठीक है, हमें चाहिएगा बी, सी चाहिएगा, फिर ए का क्यूब भी चाहिए, बी का क्यूब भी और सी का क्यूब भी। अब मान लो मैं अपनी तरफ से बोलता हूं कि ए को मैंने 1 माना, बी को 2 और इस सी को मान लिया, मान लीजिए 3, तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब यानी 8 होगा, 3 का क्यूब यानी 27 होगा। अब अगर ध्यान से देखें, a लेस देन बी क्यूब है, बिल्कुल है, यानी ये 1 है, और ये देखिए 8 है, बिल्कुल सेटिस्फाई है। ओके, फिर कह रहा है कि b जो है वो लेस देन होना चाहिए सी क्यूब,
तो b की वैल्यू कितनी है 2 है, और c क्यूब यानी कि 27, बिल्कुल ये भी सेटिस्फाई है। तो क्या ऐसे में a लेस देन c क्यूब है? a की वैल्यू 1, c क्यूब 27, ये भी सेटिस्फाई है। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था कि रियल नंबर पे क्यूब वाले जो होते हैं ये सेटिस्फाई होते हैं, बट हम कोई फ्रैक्शन में या डेसिमल में वैल्यू लेंगे तब ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। मान लीजिए मैंने a को माना 3, ओके, b को मैंने फ्रैक्शन में मान लिया 3/2, ओके, और c को मान लीजिए मैंने 4/3 मान लिया, तो ये एक दूसरे से बड़े हो गए। अब a का क्यूब कितना हुआ 27 होगा, ठीक है जी। b का क्यूब कितना होगा 3 का तो होगा 27, ठीक है, और अपॉन में 2 है, इसका हो जाएगा 8 को इससे डिवाइड कराएंगे, ये आ जाएगा आपका 3.375, यानी पॉइंटों में आ रहा है। ऐसे ही 4/3 है, 4 का करवाएंगे 64 और 3 का कराएंगे 27, जब दोनों को डिवाइड कराएंगे तो आ जाएगा 2.37। अब ये सेटिस्फाई नहीं है। कैसे नहीं है? देखो पहले अपन क्या लेंगे, मैं यहां पर आपको मेंशन करके दिखा देता हूं। हेयर पहली कंडीशन ए को मैंने 3 लिया, ठीक है जी, कोमा 3/2, यानी कि मैंने क्या लिया 3/2 जो है वो बी की वैल्यू, बिलोंग कर रहे हैं दोनों आर को, ओके। क्या ये सेटिस्फाई है? देखिए a लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब, बिल्कुल है। कैसे? हमें पता लग रहा है कि a की वैल्यू हमारी 3 है, और जो कि लेस देन और इक्वल टू है किससे 3/2 का क्यूब, 3/2 का क्यूब कितना है 3.75, तो आप देख सकते हो कि 3.75, तो यहां आप देख सकते हो कि 3 हमारा इससे क्या है छोटा है, ओके, ये सेटिस्फाई है। अब अगली कंडीशन b की वैल्यू को 3/2 लिया, ठीक है जी, एंड लगा देते हैं एंड, और c की वैल्यू हमने ले रखी है 4/3, ओके, बिलोंग कर रहे हैं r को, इसका मतलब b है वो लेस देन और इक्वल टू है c क्यूब से। देखिए आइदर b की वैल्यू 3/2, ओके, 3/2 का मतलब 1/2, 1.5 आ जाएगा, है ना, इसको इससे डिवाइड करते हैं तो, ओके, जो कि लेस देन और इक्वल टू है c के क्यूब से। c की वैल्यू कितनी है 2.37, यानी कि 1.5 से तो छोटा ही है, ओके, ये भी सेटिस्फाई है। अब बट अगर हम a की वैल्यू ये 3 लेते हैं, ओके, एंड c की वैल्यू ये वाली जो है 4/3 लेते हैं, तो क्या ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल नहीं, इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहां कंडीशन थी a लेस देन इक्वल टू c क्यूब होना चाहिए था। आइदर अगर देखें तो ये कितना है 3 है, लेस देन और इक्वल टू c की वैल्यू यानी c का क्यूब कितना आया 2.37, जो कि 3 से क्या है लेस देन है, छोटा है, यानी कि ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो a से b पे भी डिफाइन है, b से c पे भी डिफाइन है, बट a से c पर ट्रू नहीं है। इसका मतलब हमें पता लग गया कि r इज नॉट ट्रांजिटिव, r क्या नहीं होगा आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी आपको बी क्यू पार्ट से रिलेटेड पूछा जाए तो वहां पर हमेशा क्या होगा, आप किसी फ्रैक्शन में नंबर को ले लेना जिससे आपका आंसर करेक्ट सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, ओके।